गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में जानेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन QD जब हम निकालते हैं तो ये Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 होता है। जब हम इंटर क्वार्टाइल डेविएशन निकाल रहे थे तो Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ये सीधे होता था। लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन में हम इंटर क्वार्टाइल डेविएशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, Q3 माइनस Q1, यानी अपर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल। सबसे अपर Q3 ही निकालते हैं और सबसे लोअर Q1 होता है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसमें एक और चीज निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ QD, क्वार्टाइल डेविएशन। इसका जो फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q, और ये डिवाइड हम करते हैं Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 से। लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता, क्योंकि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ये जो बट्टा नीचे का पोर्शन दिया हुआ है, जब हम इसको गुना भाग से गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा रिवर्स पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बट्टे Q3 माइनस Q1। अब ये 2 कट गया, ये प्लस होगा, ये 2 कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। यानी कोफिशिएंट ऑफ QD निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। अपर और लोअर लिमिट के क्वार्टाइल का डिफरेंस और अपर एंड लोअर क्वार्टाइल का समेशन। अब हम इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं बारी बारी से, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए एंड कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। हम पहले इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन and its coefficient from the following data। अब एक डेटा हमारे पास दिया हुआ है, मंथ, मंथली अर्निंग। मंथली अर्निंग हमारा है 39, 40,
40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44 and 45. मंथ हम सीरियल नंबर के रूप में डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का डेटा है। मंथली अर्निंग को लेकर हम क्वार्टाइल डेविएशन और इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये जो मंथली अर्निंग हमारा दिया हुआ है, देखेंगे 39 के बाद 40, 40 है, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44 और 45। ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें इसे दोबारा से अरेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इसे दोबारा से अरेंज करें। तो हमारा जो मंथली अर्निंग दिया हुआ है, तो हम सीधे तौर पे क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। अब हमें निकालना पड़ेगा Q3 एंड Q1, तो हम निकाल लेते हैं Q1 बराबर n+1/4 आइटम। अब n हमारा क्या है, ये n हमारा क्या है, ये जो मंथ दिया हुआ है 1 से 12 तक, ये हमारा n हो गया। ये 12 महीना, तो n बराबर हमारा 12 है। 12 + 1 डिवाइड बाई 4, फोर्थ आइटम, यानी 13/4 आइटम। या इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3.25 आइटम, ये आएगा। अब 3.25 इसका मतलब थर्ड आइटम प्लस 0.25 फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। ये जो 0.25 है, ये फोर्थ माइनस थर्ड आइटम का 0.25 होगा। अब हमारा थर्ड आइटम क्या है, 1 2 3, ये नंबरिंग भी लिखा हुआ है, तो तीसरा 40, ये 40 हो गया। अब 0.25, अब ये फोर्थ आइटम हमारा क्या है 41 माइनस थर्ड आइटम 40, यानी 40 प्लस, अब ये 41 माइनस 41 होगा, 1 में 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 ही होगा, यानी ये हो गया 40.25। ये हमारा निकल गया Q1। हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, Q1 बराबर 40.25। अब Q3 हम निकालेंगे। ये हो जाएगा n+1 × 3 डिवाइड बाई 4। ये 3, n हमारा है 12 + 1/4, फोर्थ आइटम। या
ये 13, 12 प्लस 1 13, और 13 में 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 39 डिवाइड बाई 4, फोर्थ आइटम। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 9.75, ये आ जाएगा 9.75 आइटम। इसका मतलब 9th आइटम प्लस 0.75, ये हो जाएगा 10th आइटम माइनस 9th आइटम। ये 9th आइटम हमारा क्या है, 9th आइटम 43, अब 0.75, 10th आइटम हमारा क्या है 44, माइनस फिर से 9th आइटम 43, ये 43 प्लस फिर से वही बात है 44 माइनस 43 एक आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, ये 0.75 ही आएगा। इसका मतलब ये 43.75, ये हमारा Q3 निकल गया 43.75। अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, QD, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे QD लिखते हैं। हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है Q3 माइनस Q1, Q3 हमारा है 43.75 माइनस Q1 है 40.25 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 3.5 निकलेगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 या 1.75, ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया। अब हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दिया है, अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ QD बराबर, ये हमारा फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। अब ये Q3 हमारा 43.75 माइनस Q1 40.25, इसको भी डिवाइड कर देंगे Q3 प्लस Q1 से। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डिवाइड करके आएगा 3.5, और ये जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 84। अब हम 3.5 को डिवाइड कर देंगे 84 से, ये हमारा आ जाएगा 0.0417 एप्रॉक्स। ये हमारा निकल गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए एग्जांपल था। अब हम एक डिस्क्रीट सीरीज के लिए एग्जांपल ले लेंगे।
calculate the quartile deviation and its coefficient from the following data। अब यहां पे हम डेटा ले लेते हैं x एंड f। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 9, 11, 14, 20, 24, 20, 16, 5, 2। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया डिस्क्रीट सीरीज के लिए। इसमें 4 वैल्यू दिए हुए हैं और इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब फिर से सेम चीज निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए सबसे पहले हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल का कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो पहले इस डेटा को हम लिख लेते हैं। ये है फ्रीक्वेंसी, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। 2, 9, 11, 14, 20, 24, 20, यहाँ पे एक 20 भी है। 16, 5, 2। यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 1, 2, 3। ये हमारा टोटल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, तो ये n हो जाएगा। अब इसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फटाफट निकाल देते हैं। ये 2 का 2 ही हो जाएगा। 9, 2, 11, 11, 11, 22, 22 और 14, 36, 36 और 20, 56, 56 और 24, 80, 80 and 20, 100, 116, 116, 116 and 5, 121, 121 and 2, 123। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वही n होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमारा क्वार्टाइल डेविएशन जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे। अब हमें निकालना है Q1 और Q3, दोनों बारी बारी से निकालेंगे। तो यहाँ आ जाएगा Q1 का n+1/4 आइटम, या n हमारा दिया हुआ है 123, 123 + 1/4 फोर्थ आइटम बराबर 124/4 हो जाएगा। या अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 31। इसलिए Q1 बराबर, अब 31 देखेंगे कौन से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, तो ये 36 में आएगा। 36 के ठीक सामने वाला जो x वैल्यू है, चर वैल्यू 8, वही हमारा Q
1 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 निकल गया, Q1 8 हम नोट कर लेते हैं, Q1 बराबर 8। अब Q3 निकालेंगे, Q3 3n + 1 डिवाइड बाई 4th आइटम या 3 ये 123 + 1 बट्टा 4th आइटम। अब ये जोड़ के फिर से 124 हो जाएगा। 124 में 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 372 बट्टा 4 आएगा, राइट। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 372 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 93। 93rd आइटम, इसीलिए Q3 बराबर, अब 93rd आइटम देखेंगे कौन से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है, तो ये 100 वाले में आएगा। 100 के ठीक सामने जो वैल्यू है 14, यही हमारा Q3 हो गया। अब Q3 हमारा निकल गया, यहाँ पे लिख देते हैं Q3, ये है 14। अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है Q3 माइनस Q1, Q3 निकला है 14, Q1 8 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 6/2 यानी 3। ये क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया। अब हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हम इसको मिटा देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। अब हमारा Q3 14 माइनस Q1 8 डिवाइड बाई 14 प्लस 8, ये हो जाएगा। अब 14 माइनस 8 ये 6, 14 प्लस 8 22। अब हम डिवाइड कर लेंगे, 6 में 22 से भाग दे देंगे, 6/22, ये हमारा आएगा लगभग 0.27 अप्रॉक्स। तो ये हमारा निकल गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज का भी एग्जांपल देख लिया और डिस्क्रीट सीरीज का भी एग्जांपल देख लिया है। अगले क्लास में हम कंटिन्यूअस सीरीज से एग्जांपल लेंगे। धन्यवाद।